हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चा है? होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं अभी जैसा कि पता है आपको कि सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, तो अप्रोक्सीमेटली 19% सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया और 81% बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। ये वीडियो 81% के लिए। एंड इंटरमीडिएट में भी रिजल्ट इफ आई से बोथ ग्रुप्स 9%, ग्रुप 1 का 13, ग्रुप 2 का 15। सो देयर इज अ मेजर चंक जिनका क्लियर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अभी सारी वीडियोस होती हैं जिनकी रैंक्स आई हैं, जो लोग पास हुए हैं। जो लोग पास हुए हैं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बहुत परेशान होंगे अभी और कंफ्यूज्ड होंगे कि व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके करियर पे बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो रिलैक्स। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, सबसे पहले तो कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं हो गई है कि भाई अब क्या होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, पास तो ऑब्वियसली अब आप होना ही चाहते हो, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरी भी बच्चे कल से बच्चों से बातें चल रही है और मैं समझना चाह रहा हूं कि हाउ आई कैन हेल्प, हाउ आई कैन गाइड देम कि वो क्लियर करें। तो जो कंक्लूजन्स है ना, वो ये है बच्चों कि मैंने जितना बच्चों से बात करी ना, उसमें मेरे को ये निकल कर आया कि ना बच्चे ना लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे बच्चे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो आपके नोट्स है ना, आप वो पीडीएफ ले रहे हो, आप वो मल्टीपल सोर्सेस से ले रहे हो, लेकिन वो आपके नोट्स नहीं है बच्चे। आप अपने नोट्स बनाइए प्लीज। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, एंड आज के टाइम पे डेटा इतना फ्लो हो रहा है कि एक बच्चे के पास 5-5 टीचर्स के नोट्स होते हैं, एंड दीज आर बेस्ट। लेकिन वो आपके दिल के करीब तो नहीं है ना बच्चे, वो आपने तो नहीं बनाया ना बच्चों। चाहे आप कोई भी टीचर के नोट्स लीजिए, लेकिन उसको लिखिए तो आप अपने हाथ से अपने रजिस्टर पर। देन बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कैपिटल गेन्स मैराथन या कोई भी चैप्टर का मैराथन, और एक टीचर है, कोई भी फैकल्टीज है, वो पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है और आप वो 6 घंटा वीडियो देख रहे हैं, पर क्या आपने लिखा? नहीं लिखा बच्चे। सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, जो मेरे को सबसे बड़ा रीजन लग रहा है ऑनलाइन में ये जो प्रॉब्लम है। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको जो 3 घंटे में आपने लिखना है, लेकिन आप एक कंफर्ट जोन में जा रहे हो बच्चों। एक स्क्रीन पर कोई टीचर है एंड दे आर सॉल्विंग इट वेरी नाइसली, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन आप प्लीज समझिए बच्चे कि जब तक आप ही का पेन, आप ही का स्केल, आप ही की पेंसिल, आप ही की बुक, आप ही की आंसर शीट, जब तक आप बार बार इन्हीं चीजों को नहीं लिखेंगे, तब तक क्लियर होना बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना पेपर में दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं बच्चे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको ऐसा इतने क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं आपको सिर्फ क्या करनी है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपका क्लियर हो जाएगा। आईसीएआई का मॉड्यूल, ऑल इलस्ट्रेशन, ऑल क्वेश्चन लिख कर मॉडल टेस्ट पेपर, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं अकाउंट्स के, लॉ के, इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वो सारे के सारे आप मत लिखिए, पर 4-5 लिख लीजिए बच्चे। थर्ड इज पीवाईक्यू, पिछले 5 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू सारे मत लिखिए, 2-3 अटेम्प्ट्स के लिख लीजिए, लेकिन मॉड्यूल तो आप लिखकर ही करिए। और जब आप उसको सॉल्व करते हैं और जहां पर आप अटकते हैं उसको मार्क करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको वो पॉइंट जरूर देखना है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, ये जब एग्जीक्यूट करा जाता है ये इतना आसान है नहीं। अगर 50 क्वेश्चन है तो हमें 50 करने हैं, 50 लिखने पड़ेंगे, मॉड्यूल के लिखने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर, आरटीबी, पीवाईक्यू में आप थोड़ा सिलेक्टिव कर सकते हैं कि जब आप डेवलप हो जाए। लेकिन प्लीज बच्चों, मैं जितने बच्चों से बात कर रहा हूं, ठीक है, लोग यूट्यूब के अंदर जो डेटा है वो बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन वो कितने परसेंट तक आपके लिए बेनिफिशियल है, कब आपको रुक जाना चाहिए, कब आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। नोट्स कहां से लेने चाहिए, किसके होने चाहिए, फोटोकॉपी कराएं, प्रिंट करवाएं, लिखे, ये नोट्स इस टीचर के बेटर है, ये नोट्स क्या नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है सिनेरियो।
तुम्हारे नोट्स होने चाहिए, तुम्हारे हाथ से लिखे होने चाहिए, आपने जिन भी टीचर से पढ़ा है उन पे भरोसा रखिए, उन्हीं के नोट्स फॉलो करिए, मॉडल टेस्ट पेपर पीवाईक्यू और ये करिए, जरूर क्लियर हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मुझे आप सब बच्चों पे भरोसा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंस में कम हो, प्लीज अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बेटर करिए। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है अकाउंट्स में, टैक्स में, फाउंडेशन में या टैक्स इंटर में, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली काउंसल। ठीक है बच्चों, एंड मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिए। मार्च में मत दो, मार्च में पूरा का पूरा पढ़ाई करो, अप्रैल में मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मे अटेम्प्ट जरूर निकलेगा। ऑल द बेस्ट।